हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 36। तो मिस हो रहा है आपका। 36, 36, 37, 38 भी लेना पड़ेगा, साथ में कनेक्ट करिए। ओके, तो मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्लोक क्रमांक 36। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण अध्याय का शीर्षक है। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे आप। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान आततायिन तस्मान्नार्हां वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान आततायिन तस्मान्नार्हां वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। कुछ प्रभु जी स्वर माता जी। पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् एतान् अतातायिनः हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हां वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हां वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हां वयं हन्तुम् राष्ट्रं सबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। माता जी। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हां वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव।
हरे कृष्णा। मेरे पीछे अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। यदि हम ऐसे यदि हम ऐसे आतताइयों का आत्मधारियों का वध करते हैं वध करते हैं तो हम पर तो हम पर पाप चढ़ेगा। पाप चढ़ेगा। अतः अतः यह उचित नहीं होगा यह उचित नहीं होगा कि हम कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा तथा उनके मित्रों उनके मित्रों का वध करें। का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें इससे हमें क्या लाभ होगा क्या लाभ होगा और अपने ही और अपने ही कुटुंबियों को कुटुंबियों को मारकर मारकर हम किस प्रकार हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। सुखी हो सकते हैं। अनुवाद पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 1. विष देने वाला। 2. घर में अग्नि लगाने वाला। 3. घातक हथियार के साथ आक्रमण करने वाला। 4. धन लूटने वाला। 5. दूसरे की भूमि को हड़पने वाला। तथा 6. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, किंतु उसके कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता का प्रदर्शन नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करने लगा था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसकी निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसके लिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसके लिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों के स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः अंततः जब सारा राज्य तथा उसके प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मार के वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसका काम करने के लिए उसे ये काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो सभी ले लेते हैं प्रभु, बिकॉज कनेक्टेड दोनों। ओके, छोटा ही है उसका तात्पर्य भी। यद्यपेते न पश्यन्ति लोगोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृत दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कोई प्रभु जी एक ले, माता जी एक, फिर एक कोई ले सकते हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्
कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम् पश्यति जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। माताजी यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रदोहे च पातकम् केदं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। बच्चे पढ़ोगे एक बार, पढ़ोगे, पढ़ो एक एक लाइन। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् अस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हरि बोल। वेरी नाइस, वेरी बोल। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य पढ़ी पे। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं भूमिष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगणरघुनाथं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ नमस्ते। तत्काञ्चन गौरवती राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। आइए प्रभु ऊपर आ जाइए, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः छुट्टियों के बाद में। आ जाइए ऊपर, आ जाइए इधर, जो ऊपर बैठ सकते ऊपर आ जाइए इधर। अरे वाह, माता जी इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। तो सभी लोगों का पुनः स्वागत है। अभी हम लोग श्लोक नंबर 36, 37, 38 तक आ गए हैं। तो एक बार पीछे का छोटा सा रिकैप लेते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते का गैप हो गया। पिछले हफ्ते अपने व्यास पूजा थी और उसके पिछले हफ्ते हम लोग वृंदावन में थे, तो हो नहीं पाया था अपना क्लास। तो 2 हफ्ते का ब्रेक हो गया, तो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं छोटा सा जल्दी से। तो ये भगवद गीता का प्रथम अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसका चैप्टर है। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था पहले शुरू में जब समझना था। पहला था युद्ध के जीत की तैयारी, और फिर अर्जुन का विषाद योग। ठीक है, और युद्ध के तैयारी किस प्रकार हो रही थी, तो पहले 10-11 श्लोकों में युद्ध की सारी तैयारियां, कि कैसे लोग आके खड़े हुए, कैसे जो है सो अरेंजमेंट था, और कैसे दुर्योधन ने अपना जो कूटनीति है और राजनीति है वो करी। और उसके पश्चात 12वें श्लोक से 20वें श्लोक के बीच में हमने युद्ध में जीत के लक्षणों के बारे में जाना, है ना, कि जीत में अलग करीब करीब 9 प्रकार के लक्षण दिखाई दिए थे, और वे सारे इंगित कर रहे थे कि किस प्रकार इस युद्ध में पांडवों की ही जीत होने वाली है और कौरवों की नहीं। और फिर 21वें से 27वें श्लोक में हमने कृष्ण की भक्त वत्सलता देखी, कि कैसे अपने भक्त को अर्जुन, जो कि मन में उसकी दुविधा उत्पन्न होने लगी थी, तो किस प्रकार उनको ले आके भीष्म और द्रोण के बीच में रखा, ताकि उसकी ये सारी व्यथा बाहर आए, ताकि भगवद गीता का उपदेश भगवान हमें फिर दे सके। तो इस प्रकार 27वें श्लोक तक हुआ, और फिर 28वें श्लोक से अर्जुन का विषाद योग शुरू हो गया, है ना। और विषाद योग में अर्थात क्या किया उसने, युद्ध न करने के एक एक नए नए कारण उसने खोजने शुरू किए। तो 28 से 30 इन 3 श्लोकों में हमने एक मुख्य कारण उसने प्रस्तुत किया था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और वो कारण क्या था, करुणा, कंपैशन। ओके, आउट ऑफ कंपैशन, अपने सगे संबंधियों को मारने के डर से उसके हृदय में करुणा हो गई। करुणा खाली साधु लोगों को होती है ना। आज के श्लोक में भी साधु का शब्द आ रहा है, तो साधु व्यक्तियों को होता है। हमने 9 करुणा के लक्षण उसके बारे में भी जानकारी हासिल की थी। करीब करीब 9 लक्षण थे, है प्रभु, राइट। शरीर का कांपना, पैरों में कंपन होना, इस प्रकार, हाँ, शरीर के बाल रोंगटे खड़े होना, गला सूखना, है ना। तो इस प्रकार 9 लक्षण हमने कंपैशन के बारे में जानकारी हासिल की थी। फिर पहला वो कारण दे दिया कि भाई करुणा है, मैं नहीं मार सकता। दूसरा फिर कारण उसने दिया कि यदि लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। सो 31 से 35वें श्लोक में, 31 और 32 से 35, 4 श्लोक मिला के एक ही श्लोक था। तो 31 से 35 श्लोक के बीच में उसने दूसरा कारण दिया कि भाई सारे परिवार वाले नहीं रहेंगे तो मैं अपनी जीत की खुशी बांटूंगा किसके साथ, है ना। फर्स्ट रैंक आते हो तो सबसे पहले आके मम्मी पापा को बोलते हो, है ना, है कि नहीं, मैं इतने अच्छे मार्क्स लेके आई हूँ। तो युद्ध में हम जीत भी गए तो फिर मैं ये खुशी किसके साथ बांटूंगा। कारण था उसका कि भाई खुशी बांटेंगे तो किसके साथ। तो उस सिलसिले में हमने 31 से 35 के बीच में पिछले क्लास में चर्चा की थी। तो उसमें से क्या क्या एक बार है, किसी को कुछ याद है तो एक बार रिकैप आप लोग बताइए, फिर मैं समरी कर दूंगा। जो भी पॉइंट याद है किसी को भी। ज्ञान और भक्ति का अंदर हम ये किया था डिफरेंस कौन सुपीरियर, जैसे कंपेयर किया था राइस, धान और फेक राइस। यस यस, ओके, बराबर। और कोरा ज्ञान थोथा धान के समान, और भक्ति ज्ञान जो है सो जिसके अंदर चावल का दाना, उसके साथ। यस, बराबर। मधुसूदन का अर्थ समझा, माधव का भी मर्द समझा। नहीं, माधव नहीं था, मधुसूदन था। केशव, नहीं, गोविंद। केशव वाज बिफोर दैट। केशव माधव उनके पहले थे। गोविंद पिछली बार हमने समझा, गोविंद का मीनिंग समझा, गौओं को और इंद्रियों को सुख देने वाले। और मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले। और जनार्दन के बारे में भी समझा। जनार्दन आज भी रिपीट होगा, तो जनार्दन का कुछ पता है?
किसी का कुछ है नोटिंग में? जनार्दन का मतलब भक्तों को प्रॉब्लम से उबारना, वो होता है जनार्दन. Whatever different problems which devotees will have, that solution Krishna himself will give as Janardhan, because he is representing all the Jan. So that way. और हमने मुख्य कारण क्या था कि उसने जब ये कारण दिया था कि मैं अपने परिवार वालों को मैं अपने जीत की खुशी किसके साथ बांटूंगा, तो वो क्या कर रहा था, हमने एक वर्ड यूज किया था, ब्लाइंड गेम खेल रहा था, है ना. He was playing blind in the sense like प्रभु आप लोग आगे आ जाइए, माता जी, you can come here, no problem. So you can come ahead. तो स्वामीनाथन प्रभु एंड फैमिली का भी वेलकम है इस वक्त वृक्ष क्लास में आज. हरे कृष्णा. तो लास्ट टाइम हम बताया था कि वो कैसे किस प्रकार ब्लाइंड खेल रहा था. ब्लाइंड कैसे खेला जाता है? बिना देखे, बिना सोचे समझे कुछ भी पत्ता डालना है ना, हमने उसके बारे में समझा था. तो मैंने तो खेला नहीं, मैंने ये भी बोला था, पर जो खेलते हैं जानते हैं कि ब्लाइंड किस प्रकार होता है. तो वो अपना ब्लाइंड रीजन दे रहा था कि भाई मुझे तो सब कुछ अमंगल दिखाई दे रहा है. इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में श्रेय और प्रेय, इन दो शब्दों के बारे में हमने जानकारी हासिल की कि श्रेय अर्थात अगले, हमारे आज जो मैं कर रहा हूं अगले जन्म मेरा कैसा होगा, उसमें भी मुझे कुछ सुख नहीं दिखाई दे रहा है. और अभी जो ये कारण दिया करुणा के इतने सारे, ये प्रेय मतलब तो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए मैंने जो कुछ भी साधन बताया उसके लिए भी मुझे कुछ सुख दिखाई नहीं दे रहा है. इसके लिए जो सब ब्लाइंड प्रे कर रहा था. और फिर 32 से 35 में वे कृष्ण को अलग अलग नाम से बड़ा बनके जेंटलमैन बन रहा था. जेंटलमैन बताया कि भाई कृष्ण आपको मारना है तो मारो, जनार्दन आपको मारना है तो मारो, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, आपका प्रॉब्लम है. हे गोविंद, आप तो सुख देने वाले हो और मुझे कहाँ दुख दे रहे हो मेरे इंद्रियों को, क्योंकि मैं अपने स्वजनों को मारूंगा और मुझे दुख होगा, तो आप तो मेरे इंद्रियों को दुख दे रहे हो गोविंद, आप तो सुख देने वाले हो. इस प्रकार उसका ये था. तो वो जो है सो जेंटलमैन बन के अपना ये दूसरा युद्ध का लक्षण प्रस्तुत कर रहा था कि भाई मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा. और आज के इन 3 श्लोकों में वो थर्ड रीजन प्रस्तुत कर रहा है. हाँ, यस प्रभु. या जो आपने नाम सुने, then you finish the thing with not other names of Krishna, and you use the word Leeladhar. हाँ, And we we have लीलाधर today. जो लीला करते हैं भगवान, भी जो भी कार्य करते हैं उससे उनका नाम यश बढ़ जाता है. तो भगवान अनेक लीलाएं करते हैं तो उनका नाम लीलाधर भी है. तो आज हम लीलाधर प्रभु भी हमारे बीच में, हरि बोल. तो लास्ट टाइम ऋषभ देव का भी दो या एग्जांपल हमने वही द ऋषभ देव का एग्जांपल वही था. सेंसस को किस प्रकार महत सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने सारे 100 पुत्रों को उन्होंने एडवाइस किया था. बहुत अच्छा प्रभु. सो समरी पॉइंट्स वो थे. तो आज के थर्ड रीजन पे हम आते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है. आपको क्या लगता है, आपका क्या रीजन है इसमें? आउट ऑफ दिस रीडिंग दिस 2 श्लोकास एंड तात्पर्य व्हिच वाज वेरी विविड एंड वेरी क्लियर, व्हाट इज अर्जुन सेइंग इन दिस? Fear of sinful reaction. Yes, that is the third reason he is giving. कि भाई मैं अपने रिलेटिव्स की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा ना. शुरुआत ही करता है ना, पापमेवा श्रेय हत्वान आततायिना. पापमेवा श्रेय तस्मात् हत्वैतान आततायिना. अर्थात पापमेवा तो मुझे एक पाप लगेगा, हमको, हम सबको पाप लगेगा. क्या? एतान आततायिना, इन आतताइयों को मारकर. तो इन आतताइयों को मारकर हमको पाप लगेगा. तस्मान नारहाम वयम हंतुम. अतः, तस्मान मतलब अतः, ये योग्य नहीं होगा हमारे लिए कि नारहाम वयम हंतुम. नारहाम का मतलब होता है कि ये योग्य नहीं होगा हमारे लिए. वयम मतलब हम लोग, और ये नारहाम का मतलब योग्य नहीं होगा. हंतुम मारना, हत्या करना. किसकी? धार्तराष्ट्रान सबांधवान, धृतराष्ट्र के पुत्रों की एवं उनके बंधुओं की, मित्रों की, है ना, उनके कुटुंबियों की हत्या करना, ये पाप लगेगा हमको.
स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा, अर्थात कुटुंबियों को मारकर कोई व्यक्ति किस प्रकार सुखी रह सकता है हे माधव। माधव कह के फिर से आज कृष्ण को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे माधव क्यों कहा ये भी हम समझेंगे, परंतु तात्पर्य ये है कि गौर कीजिए, सबसे पहले उसने क्या लाइन में क्या कहा, पाप लगेगा किनको मारकर, आतताइयों को, आतताइयों को। तो ही वॉज वेरी क्लियर कि ये कौरव लोग आतताई है ना। तो आतताइयों को, तो ही हैड ज्ञान, आतताइयों को मारकर पाप लगेगा। तो एक्चुअली व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? यू अंडरस्टैंड हिंदी नो प्रभु? बिल्कुल भी नहीं, ओनली इंग्लिश। ओके, पार्ट आई कंटिन्यू इन इंग्लिश आल्सो। बाकी सबको तो नहीं, आपको तो हिंदी समझ में आता है ना, उर्दू हिंदी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आतताई, सो मींस लाइक व्हेन ह्यूमन बीइंग is married, and what is his first responsibility? To protect his family, right? उनको सुख करना, सुखी रखना, उनको प्रोटेक्ट करना। मारना उनका कर्तव्य होता है क्या? Is it killing the family is also one of the responsibility? No, right? Even if they are very horrible, you know, if they are atatai na, still it is, हाँ, नहीं मारते हैं उनको, साथ में लेके चलते हैं। ओके, सो कितने भी आतताई हो फिर भी ओके, हाँ, अभी मारना नहीं चाहिए, वो बात की बात है। परंतु कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई आतताई हो तो मारने का तो परिवार में ये कहीं बात आती नहीं है। परंतु फिर यहाँ पर इनको मारकर मुझे पाप लगेगा, ये अर्जुन कह रहा है इन आतताइयों को। तो आतताइयों का श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि who are the 6 types of aggressors. So you know the rule is that if there are 6 types of aggressors, you should kill them. That's what Srila Prabhupada writes in the Tatparya also. So what are these 6 types of aggressors? One who gives poison to others, जिसने विष दिया है। Second, घर को आग लगाने वाला, किसी के घर को हम आग लगाते हैं, है ना, होता है कई बार, दंगे फसाद होते हैं, आग लगाते हैं, तो ये भी एक आतताइयों का काम है। घातक हथियारों से आक्रमण करना, कोई निहत्था है, आप देखते हो महाभारत के युद्ध में भी देखते हो, तो जब युद्ध करना है, whenever one has to fight, they used to say सावधान, and then they used to leave the bow. तो किसी को सावधान करके छोड़ा जाता था बाण। परंतु घातक हथियारों से कोई निहत्या हो तो रूल नहीं है कि उसको वार करे। तो अगर वो कोई करता है तो वो आतताई है। दूसरों का धन लूटने वाला, ये तो बहुत क्लियर है ना, दिस इज वेरी क्लियर, है ना। धन लूटने पे मार देना, ये मतलब इसका थोड़ा सा एक्सट्रीम पे नहीं जाते हम लोग? हाँ, बताता हूँ, कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरों का जो धन लूटता है तो उसको आगे चल के क्या क्या तकलीफ होती है, ये हम चर्चा करेंगे। दूसरों की भूमि हड़पना, पहले 6 रीजन समझ लेते हैं। दूसरों की जमीन हड़प लेता है कोई तो, और पराई स्त्री का अपहरण करना, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं द्रौपदी का भी अपहरण हुआ था ये। तो ये 6 प्रकार के कोई पाप करता है तो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनु संहिता और अर्थशास्त्र। मनु संहिता एक संहिता है जो मानव के कल्याण के लिए, लॉ बुक फॉर मैनकाइंड बोलते हैं, इट्स अ लॉ बुक फॉर मैनकाइंड, मनु संहिता। एज पर मनु संहिता, if these 6 kinds of aggressors exist, you should straight away kill them. I'm not telling this, the Manu Samhita is saying this, okay? And if you kill them, you will not get any sinful reaction also. Srila Prabhupada also writes in the Tatparya कि उनको ऐसा मार देने से आपको sin नहीं लगेगा। यदि आप नहीं मारते हो तो आप उसके पाप के भागीदार होते हो, देखने से भी पाप के भागीदार होते हैं। यदि आप रिवोल्ट नहीं करते हो किसी गलत चीज को तो आप उसके अंदर भागीदार होते हो, क्योंकि कर्म जो हो रहा है आपने देखा, देखने से भी आपको कर्म ट्रांसफर होता है। तो जहाँ गलत हो रहा है कभी कभी उठ के हमको बोलना पड़ता है, इसलिए गलत है, आप ठीक तरह से रहिए। सो उस पापी अदरवाइज फिर आगे चलकर उस पापी जीवात्मा को, जिसने पाप किया है, 6 टाइप्स ऑफ एग्रेशंस किया है,
उसको आगे चलकर घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी. People who do not believe in next birth will do all these activities, but people who believe in next birth will certainly have to undergo all reactions, all sinful reactions. That is the reason easy solution in Manu Samhita, or we call it as Arthashastra, it is given that kill them. Easy solution. Example, Bali and Sugriv. Did Rama kill Bali or not? Why? Abducted his younger brother's wife. And he also established relationship with them. So one of the reason, right? Parai stri ka aparan karna. Right? या पूछो ना कोई. जैसे कलयुग में प्रभु जी आज की डेट में हर कोई या किसी ना किसी की जैसे जमीन हड़प रहा है. या मैं आता हूँ उसके ऊपर. मैं आता हूँ उसके ऊपर. प्रभु का भी वही पॉइंट था. ना वेट. आई एम नॉट गिविंग फुल लाइसेंस, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनु संहिता कह रही है. ओके. तो क्या हम आज ये आतताइयों के साथ ऐसा कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है भाई आपका. आप जो पूछने वाले थे ना, ये मैं ही पूछने वाला था आपको. चलो ठीक है, आपने पूछ लिया कि आज हम क्या इन आतताइयों के साथ ऐसा हम कर सकते हैं? किसी की हत्या करना इतना आसान है? क्यों? Yeah, that's what I'm telling now. How? Yes. But उनके साथ जो क्या कर रहे थे, others who are with them, Yeah. what would be the right? Yeah, I'll come on that also. Everything will be clear today. Don't worry. So आज हम means like किसी की हत्या कर नहीं सकते है ना, राइट? क्यों? Exactly. आज हम मनु संहिता का कानून नहीं चला रहे अपने देश में. हम कौन सा कानून, आईपीसी या जो भी अपने अपने स्टेट का जो लॉस है, हाँ अब चेंज हो गया ना नाम, क्या ना हो गया? नहीं, हाँ यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे शरिया चल रहा है इस प्रदेश में. मैं भारत में चलो आईपीसी, यहाँ पे शरिया चल रहा है जो थोड़ा बहुत मनु संहिता से मेल खाता है. जो शरिया में जो रूल्स बताए गए हैं वह मनु संहिता से बिल्कुल मत. तो मनु संहिता भी यही बोलती है. हम मनु संहिता को फॉलो नहीं करते, हम भारतीय संविधान को फॉलो करते हैं या रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आईपीसी या कुछ अभी चेंज हो गया शायद, तो उस लॉ का आईपीसी नहीं रहा, कुछ चेंज हो गया. हाँ, भारत संहिता हाँ, सो सम वो चेंज हो गया. तो बेस्ड ऑन दैट वी गो what has been given the rule. So we have to follow the law of the land, right? आगे भगवत गीता में भगवान भी यही कहेंगे, देश काले च पात्री च, ऐसा कहते हैं. We have to follow the law of the land. So that is the reason we are not following Manu Samhita, and that is the reason it is not that easy. Whereas यहाँ पे that kind of Manu Samhita is being followed. When you follow Sharia law, किसी ने चोरी की उसका हाथ काट दो, किसी ने पराई स्त्री का अपहरण किया उसको shoot at sight ना. Like earlier तो hang था, but now they don't hang. I heard आजकल कुछ उसमें नरमी आई है. The king over here has brought in some kind of relaxation, but still Sharia कानून is applicable here. So as per Sharia, it is very clear that what is given in Manu Samhita, the same things are applicable. So that there's nothing to doubts on this. But since we stay in a country where that kind of law follows, so we should follow that law. That is the reason हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं और मार नहीं सकते. हमको कानून का सहारा लेकर ही, और वही राइट रहेगा हमारे लिए अभी. ठीक है. तो यदि सामान्य, और फिर ये समझना चाहिए कि उसको दंड देने का अधिकार किस, जब मनु संहिता में भी ये बताया गया है तो उसको दंड देने का अधिकार किसको दिया गया है? राजा को दिया गया, क्षत्रियों को दिया गया है. एंड वो भी आफ्टर प्रॉपर हियरिंग, सुनने के बाद. और जैसे ये युद्ध भी हो रहा है तो पहले पीस ट्रीटी का पूरा प्रपोजल रखा गया था, उसके बाद ही युद्ध हुआ. तो आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस थिंग देन ओनली ये दिया जाता है. यहाँ पर भी राजा का कुछ स्पेशल कानून है, राजा द्वारा ऑथराइज स्पेशल पर्सन है जो ये कॉल लेते हैं, एंड देन उसको ये किया जाता है. परंतु ये सामान्य नागरिक ऐसा नहीं कर सकता. तुमने मेरी जमीन हड़पी और मैं तुम्हारे को मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, तो तुमको मर्डर कर दोगे, ठीक है, आपको पाप लगेगा ही लगेगा, और आपको कानून भी आपको सजा देगा. ये भी एक जरूरी है. हाँ, ठीक है. इंद्रिय तृप्ति, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. उसके अंदर तुमने अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन करने के लिए, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने उसके साथ वैसा कर दिया. सो आपकी इंद्रिय तृप्ति आप कर रहे हो, पर आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो. तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा? हमारे घर में भी ऐसे कभी कभी बच्चे हो जाते हैं जो आतताई होते हैं.
हमने देखा है परिवारों में, we see in our family members also, children become atatai among the 6 kinds of aggressors. They are all not clean. Many of the children have become atatai. So what do we do? सदा कड़ी निंदा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। यही बड़ी विडंबना है। दुर्योधन हुआ था तब क्या बोला गया था? दुर्योधन when he was born, अलग अलग तरह के अपशगुन प्रकट हो रहे थे. There were all inauspicious signs when Duryodhana was born. So Vyasadeva and everybody said, it is not good to keep him. It is better you kill him. That was as per Samhita only. Or if you cannot kill him, you at least alienate him. Why? Because if you put this kind of aggressor within the family, your entire family will get affected with this hints. At least if you alienate at the right time, at least rest of the family will be saved. So very subtle reason, sometimes we don't understand. But putra moho, मातृ मोह, इनके चक्कर में हम कभी कभी वो डिसीजन नहीं ले पाते. ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ये है लेसन कि यदि कोई ऐसा आदत आई, क्योंकि बचपन में तो पता चलता नहीं है, बड़ा होके पता चलता है, जब कोई कॉलेज जाने लगता है, जब कोई है ना स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, तब थोड़े थोड़े लक्षण प्रकट होने सामने आते हैं. तो जब लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको किस प्रकार से दूरी बनाए रखें उसको, ताकि एटलीस्ट बाकी के फैमिली में विष न फैले. सो ये अलग करने का एक प्रावधान है जो जितना हो सके, अदरवाइज वो सारा परिवार को लेके बिगड़ सकता है. जैसे कोई खूब दारू पीना शुरू कर देता है, पीटना काटना शुरू कर देता है, तो भाई ठीक है, तू तेरा अलग हो जाए, है ना. माँ बाप के छाती पे बड़ा ये होता है कि भाई बेटे को अलग कर रहे हैं, परंतु एक सोल्यूशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी गिरेगी, या तो सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो एटलीस्ट बाकी लोग तो नहीं बिगड़ेंगे, नहीं तो उसको देख देख के दूसरे भी पीना शुरू कर देंगे. सोबत का असर हो ही जाता है ना. तो बहुत जरूरी है, इसलिए उनको अलग कर देना चाहिए. तो अर्जुन जानता था ये सारे आते था ये, क्योंकि ये सारे 6 के 6 इनके साथ घटे थे, है ना. विष देख के किसको मारना चाहता? भीम को मारना चाहता. फिर घर को आग कैसे लगाई थी? लाक्षाग्रह. हमने ये सब डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा. फिर घातक हथियारों से वार किया था कि नहीं? जब ना व्हेन जब ये अपने क्या बोलते हैं यहाँ से अज्ञातवास के लिए निकले थे, तब सिर्फ उनके पास अपना हथियार थे. तब पीछे से दुर्योधन ने तुरंत सेना ली और घातक हथियार लिए और सोचा इनके पास अभी ये रेडी भी नहीं है युद्ध के लिए, कुछ नहीं, इनको यही मार देते हैं, खत्म कर देते हैं. परंतु इंद्र को पता चल गया, इंद्र ने गंधर्वों को भेज दिया और वो गंधर्व आके दुर्योधन को उठा के लेके चले गए. फिर उसमें भी हमने पिछली बार कि अर्जुन ने उसको बचाया था. तब वो जाके उसने बोला था कि भाई तुमको जब भी जो चाहिएगा तब तुम मुझसे आके मांग लेना. और वो 5 बाण का रेफरेंस हमने जो है कि वो उसने वो मांगने गए थे. तो घातक हथियारों से उन्होंने उसके ऊपर वार तब किया था. और उसके बाद में धन लूटना, सारा धन लूटा था ना. हाउ डिड दे टेक द रिचेस? थ्रू गैम्बलिंग, व्हिच वाज कपट से पूर्ण था, क्योंकि वो जो युद्ध के जो मोहरे थे वे कपटी मोहरे थे, है ना. तो गांधारी के भाई शकुनी द्वारा कपट से, हाँ उसके फादर के बोन से बने हुए थे, तो कपट से, ताकि वो जो बोलो लाइक मंत्र किए हुए थे, अभिमंत्रित थे, तो वो जो बोलो सुनते थे, तो वैसे प्रकार के थे. दूसरों की भूमि हड़पना, ये तो है ना. राज्य ले लिया, 13 साल तक उसकी रखवाली की, उसके बाद में बोला कि तुमको सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, है ना. युधिष्ठिर का राज्य था, तभी तो हस्तिनापुर का बंटवारा होकर इंद्रप्रस्थ उनको दिया गया. इंद्रप्रस्थ भी फिर 13 वर्षों के बाद में बोलता है सुई के नोक के बराबर एक भी जमीन दूंगा नहीं. और पराई स्त्री का अपहरण करना, तो हम ये सभी जानते हैं. असत सभा हुई थी, दुर्योधन ने, दुशासन ने इसको द्रौपदी को खींच के लाया था. और उसके अलावा अपने इनके जो जवाई थे, क्या बोलते हैं, जयद्रथ, उसने भी एक बार इसका अपहरण करना कोशिश किया था द्रौपदी का. तो ये 6 के 6 घटनाएं पांडवों के साथ में घटी थी, तो इसीलिए वे आताताई थे. यस. In this case, the fault lies with Pandavas.
क्योंकि अगर पहली बार या जब आतताइयों के लक्षण उसने दिखाए थे तो पहली बार क्यों नहीं माना? एग्जैक्टली, लर्न, दैट्स होल थिंग। जब पहले तो दुर्योधन को ही दिखाई दिया था ना, जब अपशगुन हुआ था ये सारे, तो दुर्योधन के टाइम में हमको पता चल गया था, पर तो उस समय भी पॉसिबल नहीं हुआ था। हाउ डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल? अभी आपने जब इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया, पहले 20 दिया, मतलब इट हैपेंड या बिटवीन सम टाइम। यस, सो फिर इफ दे आर सो रिलीजियस, तो उनको पहले इसमें ही पता बता, देखो विष देने का बात भी नहीं बताया गया ना, कुंती महारानी ने सबको बताया ही नहीं ना। लाक्षागृह भी वो लोग फिर भी चुप रहे, पांडव लोग, क्योंकि साधु लोग थे, अभी हम समझेंगे, साधु लोग थे तो है। But he never this. Lord Krishna asked them to go away silently. Yes, that's the whole thing, because he had a bigger plan. So ये Arjun, that's the reason he was knowing about this Manu Samhita, and that is where exactly ये 6 प्रकार के आतताइयों के बारे में जानता था। बट फिर भी जो है सो वह क्या साधु के लक्षण प्रकट कर रहा है। He is presenting himself with साधु लक्षण, that is which Srila Prabhupada also write, like ये साधु के लक्षण है। So by presenting the साधु के लक्षण, what is he doing? He is taking the हम शेल्टर लेते हैं ना, किसी न किसी का शेल्टर लेते हैं। He is taking the shelter of धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र का शेल्टर लेना था, but he is taking the shelter of धर्मशास्त्र by becoming compassionate or by presenting sadhu qualities. So, but he doesn't means one-sided. एक तो blind खेल रहा था पहले, now one-sided thinking, because even in Dharma Shastras, the Varna to which he belongs is Kshatriya, and in Kshatriya, you have to, one of the qualities, Yudhechapalayanam, you cannot run away from the battlefield, and also anybody is called you for the dice game, you cannot say no, you have to attend that. So जो मेन क्षत्रियों की जो क्वालिटी है उसको ही छोड़ दे रहा है और ब्राह्मणों की क्वालिटी लेके आ रहा है बीच में कि भाई मैं साधु। तो वन साइडेड अप्रोच है, जबकि उसको यहाँ पे इस चीज का शोभा नहीं देता। साधु के लक्षण इज गुड, साधु के लक्षण इज गुड, बट यू एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी कोवर्ड। आप क्या वो लिखा था श्रील प्रभुपाद ने, कायर नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऐसे प्रस्तुत करोगे और अपने आप को कायर, तो यू कैन नॉट बी कायर। तो एग्जाम्पल भी राम का दिया कि राम ने, सभी लोग राम को पसंद करते थे, राम राज्य में आज भी लोग जीना चाहते हैं। सो ये तो बहुत गाने बन गए अब तो तो राम मंदिर के आते ही बहुत सारे गाने भी बन गए। तो राम राज्य में आज हर कोई जीना चाहता है, क्योंकि राम के कुछ क्वालिटीज थे, साधु लक्षण के थे, परंतु कभी भी उन्होंने कायरता नहीं दिखाई। उनके साथ भी हुआ था, उनकी पत्नी को रावण अपहरण करके लेके गया था, तो आतताई था, उनका अंत करना था, तो उन्होंने इस प्रकार अंत किया कि आज तक लोग दशहरा मनाते हैं ना, रावण को जलाते हैं, आज तक बाण चलाते हैं और उनको जलाते हैं, तो ये आज भी चल रहा है ना, कि इस प्रकार से लेसन दिया। सो ही वाज नॉट ए कवर्ड, ही वाज वेरी साधु पुरुष, बट एट द सेम टाइम ही वाज नॉट कवर्ड। तो हम साधु बन सकते हैं, परंतु वी कैन नॉट बिकम कवर्ड। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने राम जी का प्रसंग इसमें लिया था, तो और लिखा कि यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर कदापि नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो राम का एग्जाम्पल देते हैं, राम आतताई था, बट उन्होंने किसी भी हिसाब से अपने विश्व इतिहास स्थापित किया। अब अर्जुन के सामने कौन है आतताई? यहाँ सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य ये सब भी आतताइयों के काम में। तो ये तो आतताई नहीं है, तो उनके साइड से युद्ध कर रहे हैं, आतताई नहीं है, राइट? हम भी अभी बोल रहे थे ना, हमें मार देना चाहिए क्या? तो अब ये भीष्म और गुरु द्रोण को मारने का बात आ रहा है ना, अब ये तो आतताई नहीं है उसके लिए, है ना? तो इसीलिए है उसने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से अपने स्वजनों को मारकर वो अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में नहीं डालना चाहता। ये तो साधु पुरुष है, मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। जैसे ये एक्चुअली क्षत्रिय को यदि युद्ध नहीं करता है तो पाप लगेगा। आगे चल के दूसरे अध्याय में 33वें श्लोक से 37वें श्लोक में इन सारे रीजंस को भगवान खंडन कर देंगे पूरा अच्छी तरह से, उसको तोड़ मरोड़ देंगे। परंतु ये, हाँ प्रभु कुछ बोल रहे हैं? हाँ, they were great in their own way. Yes.
But they were, since with the bad character Duryodhan, Hmm. so they were considered to be Atatayik. Yes प्रभु, I'll tell you, I'll cover this part आगे मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए उसी के लिए, because you know हमको पाप लगेगा ये पार्ट पे मैं कवर करूंगा. I'll tell you because you know otherwise we'll break the link actually. ये भी आतताई होते हैं, मैं आपको एक रेफरेंस लेके बताऊंगा. तो अर्जुन के सामने ये आतताइयों के रूप में भीष्म पितामह और ये भी थे, तो उसको बड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए साधु लक्षण प्रस्तुत कर रहा था और ये अपना थर्ड रीजन प्रस्तुत कर रहा था कि अर्थशास्त्र का, he did not want to take this shelter of अर्थशास्त्र, rather he took the shelter of dharma shastra and wanted to give that, you know, I do not want to kill this Atatai Duryodhan and his friends and kutumbiyon swajano, इनको I do not want to kill because I will get a sinful life. I will get my sinful life. So ऐसा करके, hey Krishna, I do not want to kill them. Hey Madhava, he calls here. Instead of calling Krishna, he calls Madhava. So what is Madhava? Owner. माधवी के पति. ओनर, ये सही बात है. माधवी के पति, माधवी है लक्ष्मी जी का नाम. So लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति कृष्ण है ना. मैंने हमने पहले भी जब जिक्र किया था तभी, अब कृष्ण को लक्ष्मी का पति कैसे बना दिया भाई. माधव जब कृष्ण का नाम है, that itself is लक्ष्मीपति. तो इसलिए लक्ष्मी या नारायण या कृष्ण या राम, इसके बीच में कोई अंतर नहीं है. जब भी हम कोई नाम लेते हैं तो इन नामों के बीच में कोई अंतर नहीं है. तो लक्ष्मीपति विष्णु है तो लक्ष्मीपति कृष्ण भी है. तो माधव का अर्थ है कि लक्ष्मी, धव का मतलब पति होता है, माँ का मतलब लक्ष्मी और धव का मतलब पति. इस प्रकार माधव होता है गॉडेस ऑफ फॉर्चून. तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी को हम गॉडेस ऑफ फॉर्चून कहते हैं. सो goddess of fortune is his wife. Generally we say Narayana because Lakshmi Narayan we call, you know, Lakshmi Narayana. So very important to understand, if a person is Narayana Parayana, then fortune is always with him. If a person is Narayana Parayana, means he worships Narayana, then Lakshmi Devi is automatically worshipped and she will not automatically bless fortune on the person. But if you are not Narayana Parayana, then certainly misfortune comes to you, because you want to enjoy Lakshmi only for your Indriya Tripti purpose, senses gratification. Example again, Ravan only. What did Ravan do? He wanted to enjoy Sita only for his own sense gratification. Whereas he should have enjoyed Ram by taking his name. Sita would have glorified Ravan. But he wanted to enjoy Sita alone and not Ram. That is where is the problem. Then he is not a Narayana Parayana, and that is how misfortune comes to him. So what here indirectly taking the name of Madhava, what Arjuna wants to say, oh Madhava, you are the fortune giving person. When we remember you, fortune comes to us. Why are you making me become unfortunate by killing my own kinsman? आपका काम है मंगल देना, कि माधवी अर्थात फॉर्चून देना. आप मुझे अनफॉर्चुनेट क्यों बना रहे हो? हाँ, अर्थात आप मुझे क्यों चाहते हो कि मैं जो है सो ये हो जाऊं? Like, why do I have to kill my own man and मैं अमंगल प्राप्त करूं? Okay, that's the reason he used Madhava. Oh Madhava, you are the auspicious person. Why are you giving me inauspicious signs? By asking me to kill my own relatives and all those. Actually, auspiciousness, Lakshmi, when she came out, we also understood this, right? Lakshmi, समुद्र मंथन में से आई थी. जब आई थी तब उनके सामने कई चॉइस थी. She had much of choices to choose whomever she could choose, but she had chosen whom? Narayan. Okay. Why? Because she had seen some 6 qualities. We'll not go on details because just I noted, so I thought I'll tell you. So you know those 6 qualities were the natural tapasya, vastavik tapasya, means austerity. Vishnu was fully austere. Any kind. So how austerity can be broken? If you get angry, austerity is broken. So we already understood that story also. Like जब
तीनों के पास भेजते हैं अपने भृगु मुनि को, है ना। सो विष्णु वॉस को कभी गुस्सा आया नहीं, ओके, तो उनकी ऑस्टेरिटी कभी ब्रेक नहीं होती है। यदि किसी को गुस्सा आ जाता है तो उसकी ऑस्टेरिटी ब्रेक हो जाती है। दूसरा बोलते, ये मैं बोल रहा हूँ श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से निकाल के क्वालिटीज बता रहा हूँ। दूसरा है वास्तविक ज्ञान, नॉलेज। Bhagavad Gita is spoken by Krishna, so no other person is knowledgeable than him. You can understand. So that knowledge is broken if you have attachment. That is the reason detachment is advised. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachan ma karma phale heturvo mate sangostva akarmani. You have to do akarma rather than doing karma. So don't get attached to the results. Because children will study, but they will pass or not, we don't know. It is the result is given by Krishna. So Aishwarya. And then third one is Aishwarya. तो जैसे आसक्ति से ज्ञान नष्ट होता है, वैसे ही ऐश्वर्य किससे नष्ट होता है? दूसरों पर आश्रित होने से। और कृष्ण को किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। हम सब कंट्रोलर बनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी भी सोचे, अरे ये छोटा सा बालक, ये क्या भगवान, कोई नहीं सकता। सारे ग्वाल बाल को उठा के लेके चले गए, है ना। ब्रह्म विमोहन लीला हम सभी जानते हैं। 1 साल तक कृष्ण ही गाय बन के, कृष्ण ही सखा बन के चलाया उन्होंने, है ना। तो कंट्रोलर बनना चाह रहे थे ब्रह्मा जी, परंतु समझ गए कि भी कंट्रोलर मैं नहीं हूं, ये तो खुद कृष्ण ही कंट्रोलर है। तो देन महानता, चौथा रीजन था महानता। कृष्ण क्यों सबसे महान है? तो आश्रित होने से ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, वैसे ही भौतिक इच्छाएं रखने से हमारा महानता नष्ट हो जाती है। नेम एंड फेम रहता है ना भाई, जैसे मिलिट्री में तो रहता है, लेकिन मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि भाई बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे, उसके ऊपर लाइट लगाएंगे, फलाने श्री का सदन, जबकि भगवान का सदन है, ऐसे बोलना चाहिए। तो वो एक्चुअली वास्तविक महानता खत्म हो जाती है इफ यू सेल्फ प्रोक्लेम। और कृष्ण को दुर्योधन ने मेवा खिलाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेवा का त्याग किया और क्या किए? विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाए, शाग खाए, है ना। शाग विदुर घर पारायण, हाँ, श्रीमन नारायण। और फिर वास्तविक धर्म, अन्य जीवों पर दया नहीं दिखलाने वाला से धर्म नष्ट होता है। इसीलिए जीव के प्रति दया होनी चाहिए। जब जीव के प्रति दया बात करते हैं तो हमें नेचुरली मानवों के प्रति भी दया होनी चाहिए ना। तो माधव सेवा मानव सेवा वापस कॉन्सेप्ट आता है। कई बार लोगों को इसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा रहता है, लेकिन हम जब माधव की सेवा करते हैं तो मानव सेवा हो जाती है और जीव सेवा। तो अन्य जीवों पर के ऊपर दया भाव होना ही चाहिए। श्रीला प्रभुपाद ने इतना दया भाव देखा, तभी जाके सारा विश्व में आज हम बैठे बैठे सनातन धाम जद्दा में भी भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं। अदरवाइज पॉसिबल था? पॉसिबल ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो श्रीला प्रभुपाद की कृपा है जिसकी वजह से ही हुआ। तो वास्तविक धर्म और वास्तविक बल, वास्तविक बल भी कृष्ण में देखा। वास्तविक बल कैसे? काल के प्रभाव में बल नष्ट हो जाता है। तो कृष्ण स्वयं कालोस्मि क्षयकृत, मैं खुद काल हूं, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 11वें अध्याय में चल के। काल के चलते मृत्यु सर्वहरश्चः, मृत्यु जब काल आती है तो ऑटोमेटिकली सारा बल, कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों न हो, सब ठंडा पड़ जाता है। तो ये 6 क्वालिटीज कृष्ण में, माधव में हमेशा थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति को माधव के रूप में, नारायण को, दैट इज कृष्ण को चुना। तो ऐसे फॉर्चून ढूंढने वाली पत्नी के पति हो तुम, फॉर्चून देने वाले, मुझे अनफॉर्चून, मिसफॉर्चून मुझे क्यों देना चाह रहे? तो ये है इस पहला श्लोक का मीनिंग। हम दूसरे श्लोक पे भी आते हैं, ठीक है। 36 का कुछ रह गया तो आप बताना, उसमें मैं बाकी एक पॉइंट है प्रभु का, वो मैं 37, 38 में कवर करूंगा, ठीक है। तो यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, 37 का, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग, लोभोपहत चेतसा, लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। कौन? ये लोग, लोभोपहत चेतसा। पापा दस्मान निवर्तितुम, तो ऐसे पाप कर्म में हम क्यों प्रवृत्त हो जिसमें कुलक्षय कृतम दोषम, जो परिवार को विनष्ट करने में और अपराध प्रपश्यद्भिर जनार्दना, विनष्ट करने में अपराध कर रहे हैं, प्रपश्यद्भिर जनार्दना,
ऐसा कौन देख सकता है अपने परिवार को नष्ट करने के लिए? अर्थात एक लाइन में उसका मीनिंग है, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो हे जनार्दन? बहुत इंपॉर्टेंट है, दो महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं अर्जुन इस श्लोक के थ्रू, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और दो शब्द है इसके ऊपर इन पूरे 4 श्लोकों में। बाकी सब आप देखोगे यद्यपि ते न पश्यन्ति, देख सकते हैं, यद्यपि मतलब यदि, मेन 2 पद है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये चारों लाइन में से उसका मीनिंग हमको समझ में आ जाएगा। लोभोपहत चेतसा, और दूसरा है मित्र द्रोहे च पातकम। कुलक्षय हम समझते हैं, क्योंकि हमने 7 पीढ़ियों के नाम तक कुल के ले चुके हैं और उनका क्षय होना हम समझ चुके हैं, तो वापस हम दोहराएंगे नहीं। तो कुलक्षय पर हमने बहुत चर्चा की। तो आज अर्जुन विशेष कर 2 विषयों पर चर्चा कर रहा है, एक तो कुल का नाश और मित्र द्रोह। कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, ये 2 वर्ड्स। एक तो कुल के नाश का द्रोह लगेगा, पाप लगेगा, और मित्र द्रोह का पाप लगेगा। तो अर्जुन के अनुसार ये क्या, कुल का नाश और मित्र द्रोह, कैसे? अर्जुन के अनुसार धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ के कारण अंधे हो गए हैं। लोभ में प्रवृत्त व्यक्ति, इसलिए वो देख नहीं सक रहे ये पाप हो रहा है, वे लोग देख नहीं पा रहे हैं, वे लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ के कारण अंधे हो गए, इसीलिए इन महान पापों के बारे में समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। जैसे मैं गॉगल्स लगा लूं काला काला और बैठ जाऊं इधर, इफ आई पुट ब्लैक गॉगल्स आई विल नॉट बी एबल टू सी यू प्रॉपर्ली, राइट? अभी ये मैंने पर्दा इसलिए लगा दिया था कि आप लोग इधर देखो तो पूरा ऐसा आंखें आपकी चमचमाएगी, क्योंकि धूप रहती है और प्लस मुझे भी रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए पर्दा लगा देता हूँ। तो ये शब्द क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन? लोभो बहत चेतसा, इसके वजह से वह देख नहीं पा रहे हैं। तो लोभोपहत चेतसा का मीनिंग क्या दिया है? लोभी प्रकार की चेतना वाले व्यक्ति। लोभो अपहत चेतसा, चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस, जिसके कॉन्शियसनेस में लोभ भरा पड़ा है। लोभ क्या होता है? ग्रीड, ग्रीड कॉन्शियसनेस। ओके, सो जस्ट टेल मी, ग्रीड इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? एवरीवन से बैड थिंग, कोई बोल रहा है गुड थिंग? Depends on the intensity. Okay, very good. So, okay, the one who has said bad thing, I'll now just discuss. We have some Lulu offers running on. Anything if it is for your sense gratification, it's a bad thing. Okay, correct. Okay, so now I'm telling you, I'm just coming to those points only now. This is important to understand. There are offers going on, you know, buy one get one free, buy one get 4 free. So you will leave the other 3. You will use that offer, right? So what is that offer? Huh? No, but it's not harming to anybody. That's why. Okay, it's not harming to anybody. Or question? bank balance. So that's what advantage is. What? ठीक है, बराबर. One is getting advantage. Okay, one. Okay, one. You buy one, you get 3 free. So you get 3 free advantage. You have to understand that also, right? आपका बैंक खाली होगा तो होगा, बट 3 फ्री मिल रहा है, उसका बॉडी का एडवांटेज। सो लोभ का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ग्रीड है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट? अब यहाँ पे पॉइंट आता है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की इच्छा करना या प्राप्त करना। आवश्यकता से अधिक। अब किसकी आवश्यकता कितनी है ये हर एक कोई अपने अपने रहेगा। कोई 10 किलो खाता है, कोई 2 किलो खाता है, कोई खाता नहीं है 10 किलो, 250 ग्राम के ऊपर कोई नहीं खाता है। मैं बात बता रहा हूँ, कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन टू पर्सन। आज पनीर में ऑफर है, हमने पढ़ा पनीर में ऑफर है, जाके पनीर के 2-3 पैकेट ले आते हैं। पनीर खाना किसको पसंद नहीं? सबको पसंद है सर, हर एक को। ओके, बहुत कम लोग हैं जो पनीर, इसलिए मैंने पनीर का नाम लिया। अच्छा, 25 किलोमीटर दूर है वो मॉल जिसमें ऑफर है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि फलाने मॉल में। यहाँ तो पेट्रोल सस्ता है, ठीक है, 25 किलोमीटर तक तो दूर जाएंगे और पनीर के ऑफर्स उठा के ले आएंगे। ओके, 2-3 महीने चले वैसा पनीर का ऑफर उठा के ले आएंगे। क्यों? ऑफर है, there's an offer, right? We do that.
2-3 महीनों का ऑफर ले उठा के ले आए और फिर कोई कारणवश हफ्ता 15 दिन बनाना नहीं हुआ, उसके बाद मेरी इसका एक्सपायरी डेट पास में आ रहा है, जल्दी बनाओ, ज्यादा बनाओ। मैं 1 कटोरी पनीर खाता हूँ, 2 कटोरी खाओ आज तुम्हारे लिए बनाया, 2 कटोरी खाओ है है ना। तो लोभ किस प्रकार चेंज होता है, आवश्यकता किस प्रकार चेंज होती है। केवल अब खाने पीने की चीजों नहीं, ये पैसे जमा करने पर भी ले लो। व्यक्ति 7 पुश्तों तक का पैसा जमा करके रखना चाहता है ना। हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। हम बहरीन आए थे 2 साल, कुछ लाखों कमा लेंगे, 50 लाख कमा लेंगे, चले जाएंगे, बहुत है। आधा करोड़ होता है ना 50 लाख, 50 लाख कमा के निकल जाएंगे 2 साल बस। 2 साल बाद में फिर रिन्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल नहीं बस, बहुत ज्यादा है तो बहुत, 1 करोड़ कमा लेंगे बहुत, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। ठीक है प्रभु, इन्फ्लेशन काउंट कर रहे हो इसके लिए प्रभु, 10 साल हो गए आज, अब अभी भी हम जिस में बैठे हैं। बहरीन से निकल जाना हुआ, फिर भी सनातन धाम में आके बैठना हुआ। सऊदी अरेबिया, हम लोग सनातन धाम बोलते हैं सऊदी अरेबिया को, तो सनातन धाम में आके बैठना हुआ। और अभी भी वो 1 करोड़ 2 करोड़, वो करोड़ हो 10 करोड़ भी हो जाए तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा प्रभु। मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई 10 करोड़ भी जमा कर ले तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आते हैं सब 1 करोड़ के चक्कर में, 10 करोड़ हो जाते हैं तब भी जाना नहीं चाहते। मुझे तो चांस मिला था, मैं इंडिया रह सकता था, परंतु यहीं से जॉब मिली मुझे, पता नहीं उसमें भगवान का कोई प्लान था, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो ये नेचर जो है सो, ये इस प्रकार का जो नेचर है, इसको जो है सो लोभ कहते हैं। वास्तव में आई टेल यू, वास्तव में ये लोभोपहत चेतसा, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री की पंच लाइन है जो भगवत गीता से उठाई गई है। पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इस एक शब्द के ऊपर, लोभोपहत चेतसा के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने शायद दामोदर में कहा था, क्या LIC का था ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैंने कहा था है ना कि भाई योगक्षेमम वहाम्यहम LIC वालों ने उठाया था भगवत गीता से। तो ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो पूरी बसी हुई है, वो सिर्फ एक शब्द, ये लोभोपहत चेतसा में बसी हुई है। तो कभी सोचा है आपने, लोग इसमें कैरियर बनाते हैं कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में लोग कैरियर बनाते हैं, है कि नहीं? तो कभी उनको बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का क्या पर्पस है? आपको कंफ्यूज करना और आपको ज्यादा क्या बोलते हैं, लोभ खड़ा करना प्रभु, लोगों के दिलों में लोभ पैदा करना। और कहता होता कैसे है, बार बार दिखाओ, बार बार बोलो, नॉन स्टॉप बोलो, होएगा ना, होएगा कि नहीं असर? रिपीट करते रहो, रिपीट ऐड होता है, हाँ 10 मिनट बाद में रिपीट ऐड आता है, उसके भी पैसे लेते हैं। और उसके अंदर फिर कंटेंट राइटर्स आते हैं। लोगों को लोभ पैदा कैसे होगा? कंटेंट राइटर्स का काम आता है। कंटेंट राइटर्स, दे विल मेक सच कैची स्लोगन्स that automatically your greed gets exaggerated. लगाने से आदमी गोरा हो जाता हाँ बहुत अच्छा। महंगे दामों पे सफाई यदि सम दाम पे मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले, ये है ना किसी का। महंगे दामों की सफाई यदि इसमें मिले तो वो क्यों ले? आप तो महंगे पाउडर वाला लेती थी, एक एडवर्टाइजमेंट आता था। हाँ नहीं हाँ, दाग ढूंढते रह जाओगे, दाग ढूंढते रह जाओगे। सर्फ एक्सेल खरीदारी में ही, सर्फ एक्सेल, मैं आपको आने वाला हूँ उसके ऊपर भी, मैं बोलने वाला हूँ। सर्फ एक्सेल की खरीदारी में ही समझदारी है ना, आता है कि नहीं है? एक और था, एक और उसी से सर्फ एक्सेल से याद आया। हाँ क्या था, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए सब, ये नहीं बोला कि सफेद हो जाए, सफेद ही हो जाते थे एक्चुअली तो वो पाउडर ही ऐसा था। हाँ? रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए। अच्छा वहां पर भी नहीं रुका, आगे और ऐड किया, क्या हीरोइनों के लिए आए बीच में, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। ये कंटेंट राइटर्स वालों का काम है, ताकि जब हेमा मालिनी यूज कर रही है तो हम तो हेमा मालिनी के से बहुत कम है, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी की तरह यूज कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, है ना? तो अच्छा ठीक है, सर्फ कितना लगता होगा आपको महीने में? केला 2 किलो, 2 किलो महीने में, उतना ही लगता होगा। 4 बार कपड़े धोते हैं हफ्ते में, 1 बार, बच्चे ज्यादा है 2 किलो।
पर 7 किलो का थैला उठा के लाते हैं, ऑफर में होता है 7 किलो। और फिर हाँ बहुत है सर्फ, तो रोज धो कपड़े, है कि नहीं? लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी हे, कहते हैं, ये अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, ये सब भक्ति को दूर करने के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसके ऊपर भी आता था। अच्छा आपने याद दिला दिया। तो वैसे ही तो उसके अलावा कुछ मीठा हो जाए, बोले मिठाई मत खाओ, बोले भगवान को कैडबरी खाओ, है ना, लोग ऐसा बनाते हैं। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, इंद्रिय तृप्ति खत्म ही ना हो आपकी। योर पेप्सी का है ना, ये दिल मांगे मोर पेप्सी, योर इंद्रिय तृप्ति शुड नॉट एंड। That's the reason that content writers create this advertisement industry is just based on this lobha chetasa. तो कैसे लोभ क्रिएट होना, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, ये सब मैं मेरे जमाने के ऐड बोल रहा हूँ, आजकल बहुत कुछ होंगे मुझे पता नहीं। तो नमक है पेस्ट, हाँ नमक है पेस्ट पूरा क्या, और ये सारा व्यक्ति जो करता है बिकम ए कंप्लीट मैन, ऐसे बाकी धोती कुर्ता पहनने वाला कंप्लीट मैन नहीं होगा बेचारा। रेमंड्स, हाँ छोटे थे सफोला का ऐड चलता था, हाँ तो मेरी मम्मी घी में हलवा बना के देती, तो हम ऐसे चेक करते थे सफोला में क्यों नहीं बनाई, तो घी में बनाई, हम नहीं खाएंगे, सफोला में ज्यादा अच्छा है। तो ही होता है। उसके बाद तो और फिर जो बीवी से करते हो प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे कहना इनकार। हाँ, इंसान जब बीवी से प्यार नहीं करेगा तो और क्या करेगा, किसी भी चीज को ना नहीं बोल सकते। या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का काम ही है लोभ क्रिएट करना, इसीलिए अर्जुन बोल रहा है लोभोपहत चेतसा। ये दुर्योधन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लोभोपहत चेतसा के, वैसे देख नहीं पा रहा है, इसमें पाप लग रहा है। और तो उसको कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया गया दुर्योधन को, राज्य का। बचपन से बार बार तू ही युवराज है, तू ही राजा बेटा है, तू ही ये है, तू ही वो है, बचपन से उसको वही हैमरिंग कर करके उसके लोभ की कोई नेवर एंडिंग टू हिज लोभ, he became into that character. He was born with that qualities first, and again his quality was changed by repeatedly hammering on him. And if at all others were not supposed to hammer, his own Mamaji had come, because he wanted to take badala with the Bhishma Pitama that, you know, you took my sister to a blind man, wedded to a blind man. I will see to it that, you know, your entire family is destroyed. So, you know, so Duryodhan, तो उसके पास कैसा लोभ था, उसके पास खुद का राज्य था, he had हस्तिनापुर, फिर भी इंद्रप्रस्थ पे उसने आंख डाली। जब गया था इंद्राजसूय यज्ञ में, तो देखा सारे लोग धन संपत्ति दे रहे हैं, उन धन संपत्ति पे भी नजर डाली और जुए में उसको भी लूट लिया, है ना, राज्य हड़प लिया, द्रौपदी का वस्त्र हरण तक करवा दिया। हाँ, और 13 साल तक केयर टेकर थे उसके प्रॉपर्टी के, और वो भी 13 साल बाद में रिटर्न नहीं किया। क्योंकि जब क्या हुआ था, जब पूरा असत सभा हो गया था, द्रौपदी ने जब श्राप देना चाहा, तब तब बीच में पड़, जब श्राप देना चाहा तब गांधारी और आ जाती है, तब धृतराष्ट्र वापस माफ कर दे के वापस एज इट इज ही गिव्स बैक किंगडम बैक, riches back, everything he gives back. But again, to satisfy his own child, he asked them to play one more round with terms and conditions. This advertisement में terms and conditions. What was the terms and conditions? That you win and take back your kingdom, everything. Anyway, kingdom is yours only. We are not going to take. But if you lose, you will have to go for 12 years of exile and 1 year of अज्ञातवास। 13 साल का आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो वापस वही मंत्र आए थे, वो हार गए, 13 साल बाद में आए तो बोलते नहीं देंगे, एक सुई के नोक के बराबर भी। तो द सी द ग्रीड, actually that was again returned back by Dhritarashtra, but again they were just the caretaker, but still he didn't wanted to leave that. तो ऐसा होता है, ऐसा जरूरत से ज्यादा ये दिल मांगे मोर उसके दिमाग में भर दिया, और वो मोर के चक्कर में उसने लोभोपहत चेतसा, उसके आंखें अंधी हो गई थी, इसीलिए वो पांडवों को कुछ भी ये नहीं रहा। तो इसमें आप बोल रहा था एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से कौन कनेक्टेड है, आप कनेक्टेड हो सेल्स से थोड़ा बहुत, है ना। तो अब आप समझो, जब आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से आपको अब पता चला, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो,
लोभ प्रलोभन दे दे के क्या कर रहे हो? गलत रास्ते पर उनको देख नहीं पा रहे, देख नहीं- पाप दे रहे हो, कर्म बंधन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत जरूरी है आपको इसकी शुद्धिकरण करना। पीपल जो सेल्स में है, पीपल जो डॉक्टर्स में है, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट है, बहुत उनको ये करना होता है, अदरवाइज कर्म ऐसा ट्रांसफर होता है पूछो मत। आई डोंट डिस्करेज यू, बट आई हैव टू पुट यू, मतलब लाइक जो चीज सामने होती है, बिकॉज आप बोलते हैं ना पाप कैसे, मतलब लाइक आप जो बोल रहे थे ना कि भी ये देखते रहेंगे तो आज के जमाने में लोग हड़प लेते करते हैं, दे आर इक्वली पापी, क्योंकि ये पाप कर्म इस प्रकार ट्रांसफर होता है। जैसे मनु संहिता में एक बताया गया श्लोक है, अनुमंता विशसिता निहंता क्रिय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातक। मनु संहिता के 5वें अध्याय का 51वां श्लोक है, दोज हु परमिट्स स्लॉटर ऑफ एनिमल, यदि किसी कत्ल खाने का आदेश देता है, ओके, वन हु कट्स, बोलते हो ये था अनुमंता परमिशन, विशसिता हु कट्स, निहंता who kills, then kriya vikrayi who buys or sells, sanskarta one who cooks, chopaharta one who serves, and khad one who eats, all are considered as the slayers of animal and will acquire sin. Ghataka will acquire sin, same sin, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सोचते हैं ना भाई वो खाने वाले खा रहा है, जिसने उसको बनाने का कत्ल खाना आदेश दिया, जिसने काटा, जिसने खाया, जिसने, लेकिन ना सभी लोग पाप के भागीदारी है, जो ट्रांसपोर्ट किया वो भी सब। पेनेंस अपने बताता हूँ, पेनेंस में भी आएंगे। अपने तो हरे कृष्णा महामंत्र अपने लिए बेस्ट पेनेंस है, और 4 नियमों का पालन करना अपने लिए बेस्ट पेनेंस वही है, इसीलिए इस्कॉन आपको 4 नियमों का पालन करने की बात बोलता है। और दूसरा है मींस लाइक एयरपोर्ट से ड्यूटी फ्री आप लोग खरीदते हो, दोस्त के लिए ले जाना है, ये अपने साथ होता है जिंदगी में हर किसी के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो आ रहा है तो मेरे लिए भी वो 2 बॉटल अलाउ करते हैं, तो 2 बॉटल लेके आइए। जब हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे तब लेके चले गए, अब कोई हमें लाओ बोलता है तो भी हम बोलते थे, सब मना कर देते हैं। बड़ी कितनी कॉमन चीज है बताइए आप, एयरपोर्ट से निकलते पहले वही कार्य करते नहीं, आप एक जनरल बात बता रहा हूँ। अच्छा नहीं अलाउड है वहां पे, अरे बोल बहुत अच्छी बात है फिर तो। जनरली जहाँ अलाउड है लोग ऐसा बॉटल्स खरीद के ले आते हैं, है ना। तो ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है जो मैंने अभी स्लॉटर हाउस का प्रिंसिपल बताया, सेम प्रिंसिपल उधर भी अप्लाई होता है। तो इतने लोग पाप के भागीदारी होते हैं, ये समझना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए लोभ ये बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए यदि हम किसी का ऐसा गलत होते हुए देख रहे हैं तो ये हमको भी एप्लीकेबल होगा। If you know, if you are knower of that knowledge, you have to rebel that. और यही बात सिर्फ मनुष्यों पर लागू होती है, कोई जानवरों पर नहीं होती। इसलिए कर्म बंधन सिर्फ इंसानों को लगता है, जानवरों को इसलिए कर्म बंधन लगता नहीं है। जानवर एक थैला रास्ते में गिर गया हो, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, चींटी आएगी अपना दाना ले जाएगी, पक्षी आएगा अपना दाना ले जाएगा, परंतु इंसान यदि वहां से गुजर रहा है तो पूरा थैला ही अपने घर उठा के ले जाएगा। लोभोपहत चेतस, उसका कोई एंड नहीं है उसको। तो ये इस प्रकार की मेंटालिटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होती है। कुत्ते बिल्लियों को एक बार खाना खा लिया उसके बाद वो पड़ा रहेगा, खाना देखेंगे भी नहीं हो। इंसानों में वो क्वालिटी है भाई 10 साल के लिए मैं जमा कर लूं, 10 पुश्तों के लिए जमा कर लूं, 7 पुश्तों के लिए जमा कर लूं। ये लोभोपहत चेतस। हाँ ज्यादा नहीं, इक्वली बोला है मनु संहिता में, इक्वली बोला है। खाने वाला, यही तो मैं बता रहा हूँ कि खाने वाला ज्यादा पापी है ना, सबको एक बराबर पापी है। तो आपने दारू पी नहीं, लेकिन दारू लेके आके किसी को सर्व की दी, राइट। कद्दू नहीं खाना है, भक्ति नहीं करेगा तो ये आपको लग गया। कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा। हाँ बराबर पॉइंट है, वैसे ये पाप सर्व बराबर बटेगा। ठीक है प्रभु। तो ये लोभोपहत चेतसा, इस लोभ के चक्कर में अब सब क्लियर हो गया ना, लोभोपहत चेतसा की और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना, मेरे ख्याल से अब लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। सब डर गए हैं अभी। ऐसा मत बोलो प्रभु, जो है कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। तो
यस प्रभु। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा मुझे क्लियर हम्म। जैसे आपने ड्यूटी फ्री की बात बोली तो लाइक स्लॉटर ऑफ एनिमल हम कहते हैं चलो ठीक है उसमें किसी की जान जाती, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो ड्यूटी फ्री शो में अभी भी कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसी में तो कोई ऐसी चीज किसी की हत्या नहीं हो रही, तो कुछ ये भी कहते हैं कि चलो आप इतना लिमिट में लो कि आउट होके आप कोई गलत हरकत ना करो, विद इन द लिमिट इट्स ओके। तो इसका मुझे थोड़ा पहले तो प्रभु नहीं है ना प्रभु देखो, एक्चुअली देखो सिन तो लगता ही है जो क्योंकि भगवत गीता क्या कहती है, भगवत गीता पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं 4 चीजों के बारे में बताया उन्होंने, कभी कहीं पर भी उन्होंने मांस, मंडी, अंडा, मच्छी, मुझे ये पसंद है, ये कहीं पर भी किसी शास्त्रों में बताया नहीं। और तो इंसानों के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं, नॉनवेज खाने का एप्लीकेबल है ही नहीं, इसीलिए हमें उन सब चीजों से परहेज करना चाहिए जिसमें ये सब चीजें मिली हुई हो। और कहीं ना कहीं हमारे को हो, क्योंकि मानसिकता भी होती है, यदि हम वेजिटेरियन भी खा रहे हैं मानसिकता होती है, मानसिकता को ठीक करने के लिए हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं, ये बात समझने की बात है। मैं स्पेशली अल्कोहल की बात कर रहा हूं। हाँ, तो अल्कोहल भी आपका चित्त ये नहीं रहता है, क्या बोलते हो, वही कंफ्यूजन है, कोई कहता है कोई मतलब विद इन द लिमिट्स ओके ना मैंने 4 चीज पिछली बार में मैंने 4 नियमों का पिछली बार में डिस्कस किया था, मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। 4 नियमों का पालन करना ही है। जब वो एक चीज है, जैसे आप कोई सिगरेट पीता हो, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर जानता है ये इसको तो दिन में 2 पैकेट पीने की आदत है, जानता है डॉक्टर, फिर पूछेगा उसको कितने पैकेट पीते हो, तो वो बोलेगा 2 पैकेट पी लेता हूँ, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, बहुत ज्यादा है, 1 करके देखो। उसको ये बोलना चाहिए बिल्कुल पी मत, लेकिन वो जानता है मैं बोलने से तो होगा नहीं इसको। ऐसे ही शास्त्रों में दिया गया है, तुम नॉनवेज रोज खाने की इच्छा होगी तुम्हारी, कम से कम एकादशी के दिन मत खाओ, कम से कम मंगलवार को मत खाओ, कम से कम शनिवार को मत खाओ। ये सब थोड़े रिलैक्सेशन दिए गए हैं जो हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि आपको डेली चाहिए या फिर हफ्ते में 2 बार चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए, अथॉरिटी विल डिसाइड। तो वो अथॉरिटी, जैसे सिगरेट के अंदर डॉक्टर है, वो बोला 1, तो अब डॉक्टर ने छूट दे दी 1 पीना है, पी सकते हो, लेकिन एक्चुअली पीना ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर जानता है इसलिए उसने 1 दी, क्योंकि तुम छोड़ नहीं सकते। हाँ, स्लोली इसलिए मेडिसिन को भी हम तो ऑफर करके खाते हैं, ओनली टू द एक्सटेंट कि भाई मैं ठीक हो जाऊं, नशा करूं वो नहीं, कॉन्सेप्ट वो होना चाहिए, कॉन्शियसनेस। हमारा क्या है, कृष्ण भावनामृत, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो अपना कॉन्शियसनेस को ठीक करना है। तो आपके लिए मतलब थोड़ा पानी चल रहा है। चलो एक और पॉइंट है, उससे लेके अपने खत्म करते हैं, बिकॉज आज एक्चुअली लेट ही शुरू किया अपन ने, 12 बजे शुरू किया, 10:30 का। Yes. Yes, exactly. Yeah, yeah. अब मैं सीए हूँ, हर कोई सीए नहीं बन सकता है। Yes. लेकिन आपको But in ओके, चलो ठीक है। तो ये कुलक्षय कृतम दोषम, ओके। तो स्वजन, हाँ, तो स्वजनम दूसरा प्रकार मित्र द्रोहे च पातकम। कुलक्षय के बारे में समझ चुके हैं विद 7 जनरेशंस। मित्र द्रोहे च पातक, तो मित्र यानी क्या है, फ्रेंड, है ना। हर हालत में फ्रेंड की जो सो हम बहुत कुछ फ्रेंड के साथ में हम लोग ओपन रह सकते हैं, है ना। जो पिता के साथ में, माता के साथ में नहीं रह सकते, फ्रेंड के साथ में रह सकते हैं, राइट। तो मित्र के साथ में द्रोह नहीं करना चाहिए, मित्र द्रोहे च पातकम। तो यहाँ पे कौरव एंड पांडव वेर ऑफ सेम एज, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ब्रदर्स दे वर आल्सो फ्रेंड्स, राइट, बिकॉज एक साथ पढ़ाई किया तो फ्रेंड्स भी थे। तो फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जीवन में दोस्तों को हम लोग चुन के means like we have to choose our friends and we should choose our rightful friends, that's what, because rest all things we cannot choose, mother father हम कोई choose नहीं कर सकते, हम choose कर सकते हैं तो खाली friends। and within that आपके तो ट्विन पुत्र है, तो आपके तो ट्विन पुत्र में आपस में संबंध भी है और फ्रेंड्स भी है ना। कहाँ गए हो दोनों ट्विन पुत्र, ओके चलो कोई बात नहीं। तो ट्विन पुत्र के संबंध भी है और ये भी है, तो ये दोनों, तो ये जो मित्रता है, इसमें मित्र द्रोह का कारण नहीं आना चाहिए। मित्र द्रोह तो
पांडव जब वनवास गए तो 13 साल किसको हैंड ओवर करके गए थे? दुर्योधन, और ये देख रहे थे। उन्होंने द्रोह किया, 13 साल बाद भी दिया नहीं। मित्र वह है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। मित्र वो है जिसके ऊपर हर हाल में रिलाई किया जा सकता है। फ्रेंड इज अ पर्सन, बुद्धिमान मनुष्य इसलिए कहते हैं कि फ्रेंड चूज करो। तो मित्र द्रोह किस प्रकार होता है, कुछ एक इंस्टेंसेस बताता हूं मैं, उससे आप समझ जाओगे। मित्र अपने मित्र की बुराई करता है तो मित्र द्रोह होता है। फ्रेंड अपने फ्रेंड की बुराई करता है। कहाँ, बुला लो उन दोनों को भी। सैम आदि, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप्स के लिए। सो फ्रेंड्स, फ्रेंड, मुरारी कृष्णा, फ्रेंड अगर फ्रेंड के बारे में गलत बोलता है देन इट इज मित्रद्रोह। ओके, या फ्रेंड टेलिंग, या सो इफ अ फ्रेंड टेल्स इल अबाउट द अदर फ्रेंड, किसी दूसरे बारे में, किसी दूसरे के फ्रेंड के बारे में बुराई करता है तो मित्रद्रोह होता है। दूसरे मित्र का धन लूटता है। इफ ए फ्रेंड टेक्स अवे द मनी ऑफ द अदर फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज पर्पसेस, ही जनरली मेक्स अ फ्रेंड हु इज वेरी रिच एंड ऑलवेज ही विल हेल्प मी फॉर माय इंद्रिय तृप्ति। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद में मुझे गुटखा खाने की आदत पड़ गई, मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, तुमको नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। पड़ती भी है तो मेरे पिताजी तो देते नहीं है, मैं दोस्त के पैसे ले लेता हूँ। आई विल टेक माई फ्रेंड्स मनी। मित्रद्रोह, ये भी मित्रद्रोह के कैटेगरी में आते हैं। बिना कारण मित्र के ऊपर जो क्रोध करता है, मेरी गर्लफ्रेंड उसके गर्लफ्रेंड के साथ बात कर ली, फ्रेंड वेंड छोड़ दो, नाउ यू आर माई एनिमी, दैट इज मित्रद्रोह। उससे पाप लगता है। मैं ये समझाने के लिए बुलाया आप दोनों को। आगे देर कोई मित्र के साथ अकस्मात बैर, दुश्मन हो जाता है, दोस्त दुश्मन हो जाता है। अपना काम निकलवाने के लिए मित्र, अपना काम निकलवाने के लिए फ्रेंड, to take out our responsibilities, he is my friend, and once my my work is done, who are you, I don't know you, that is मित्रद्रोह। मुंह से अच्छी बात और पीठ पीछे शत्रु भाव, talking nicely with mouth, you are my friend, and the moment he leaves, this idiot, I am just with him for simply my own purpose, and talking, पीठ पीछे शत्रु भाव रखना। मित्र को तिरछी नजर से देखना, अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपको ऐसे देखूंगा तो बोलेगा मुझे ऐसा क्यों देख रहा है ना। तो मित्र को तिरछी नजर से देखना। तिरछी नजर पे एक कहानी है लेकिन आज नहीं लूंगा कभी। यमराज टेकिंग क्रॉस आई, क्रॉस विजन ऑन somebody. I am looking at you, but I am looking cross at him. You should not look cross. Yamraj, when he looks like this, that means death is very near. That's the reason people say don't look cross in this way. Either you talk straight away. I am talking to you and then I am seeing him here. So that is the reason why, like if ये तोरण जो बैठा होता है ना, उसके ऊपर वो चिड़िया बैठी रहती है, वो ही होता है कि यमराज आते हैं और एकदम वो चिड़िया पर तिरछी नजर डालते हैं। वो घबरा जाती है, यमराज ने मेरे तिरछी नजर डाली, मेरी तो मृत्यु होगी। मैं अभी नहीं लूंगा, आज कभी फिर लूंगा। लेकिन वो गरुड़ जी से सहारा लेती है। गरुड़ जी उसको बहुत दूर, गरुड़ जी पक्षी राज है, बहुत दूर ले आके छोड़ते हैं और फिर वापस वो कुछ मीटिंग के लिए जाते हैं। यमराज इंद्र से मिलने आते हैं, यमराज फिर बाहर आते हैं तो फिर गरुड़ जी वहां पर वापस आके बोलते हैं भाई तुम उस चिड़िया को तिरछी नजर से क्यों देखे? तो बोले क्यों, वो अब कहाँ है चिड़िया? तो बोलते मैंने उसको कोसों दूर कहाँ कुछ लोक में छोड़ के आया हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, बोले तुमने कार्य कर दिया, बोले मेरा ओके, बोले क्योंकि उसकी मृत्यु इतनी दूर होने वाली थी, छोटी सी चिड़िया की मृत्यु इतनी दूर होने, वहां पे उसको एक जंगली बिल्ली खा के खत्म करने वाली थी और वो कैसे पहुंच पाएगी इतनी दूर, मैं वो सोच रहा था, इसलिए मैंने तिरछी नजर से देखा। तुम भगवान के भक्त, तो तुमने वो काम पूरा कर दिया। ओके, जात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म अमृत से, सो तुमने वो कार्य कर दिया। सो तिरछी नजर से इसलिए देखा नहीं जाता। यू शुड नॉट सी विद अ साइड आई। एंड देन मित्र को तिरछी नजर तक, उसको उसकी औकात याद दिलाना, मित्र को उसकी औकात याद दिलाना। मित्र में देयर इज नथिंग अप्स एंड डाउन, राइट? रिच एंड पुअर आल्सो कैन बी अ फ्रेंड। उसको उसकी औकात याद दिलाना, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास क्या है ना, मेरे पास माँ टाइप ऑफ, तो दैट इज आल्सो मित्रद्रोह। और मित्र द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाना, ये भी मित्रद्रोह होता है।
तो मित्रद्रोह ये तो यहाँ पर ये दुर्योधन मित्रद्रोह कर चुका है। ओके, इसीलिए तो कुलक्षय और मित्र दोनों दोनों कर चुके हैं। और कथम च ज्ञेयम अस्माभिः, जो ये कथा जानते हैं वो जो सो वो कैसे इस पाप को हम अलाउ कर सकते हैं। तो शास्त्र में मित्रद्रोह नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। जैसे राम का ही ले लेते हैं, सुग्रीव। एक तो वाली का वध किया और फिर सुग्रीव ने भी रेसिप्रोकेट किया इक्वली, अपनी वानर सेना देके उनको जो है सो लड़ने के लिए। हाँ, वैसे ही अपने जो है सो वसुदेव और कंस, वो गिव एंड टेक नहीं हुआ। है ना। परंतु फ्रेंडशिप में उनका ये नहीं हुआ ना, रेसिप्रोकेशन चलता है फ्रेंडशिप में, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट उसको फिर नकार नहीं सकते ना। इनफैक्ट राम जी ने तो बाद में उनको अयोध्या भी लेके गए और वहां पे उनको वापस सम्मानित भी किया। करण नहीं नहीं, वही तो अभी वासुदेव और कंस भी है ना, दोनों जीजा और ये थे, बहुत अच्छा रिलेशन था। 8वीं संतान मारेगी तो जब तक भी गिरफ्तार नहीं किया था, पहली संतान ले आके वसुदेव ने भी बोला कि भैया नहीं उसको है तो फिर दिखा देता हूँ, तो बोले नहीं ठीक है मैं 8वीं संतान को मारूंगा। लेकिन फिर बाद में वो नारद मुनि ने बीच में कर दिया, तब पूरे 8 को मारना हुआ। लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे पर भरोसा कि तुम्हारे लिए एक वाणी हुई है और तुमने इसकी 8वीं संतान को मारने का निश्चित किया है, तो ये लो ये पहली संतान है, उन्होंने भी किया था। एक राम के वंश में एक एग्जाम्पल देता हूँ एंड देन वील एंड अप द स्टोरी। 11वीं पीढ़ी में एक सौदास नाम का एक राजा आए थे 11वीं पीढ़ी में राम से, और उन्होंने एक जंगल में एक राक्षस को मारा था। तो उस राक्षस ने बदला लेने के लिए क्या किया, उसका भाई ने उस राक्षस का बदला लेने के लिए एक रसोइया का रूप लेके सौदास के किचन में आ गए। किसका भाई? राक्षस का भाई। हाँ, राक्षस का भाई। तो क्योंकि एक राक्षस का वध किया तो उसके भाई ने ये उसका रसोइये का रूप लेके किचन में आ गए और खाना बनाया, उसमें ह्यूमन मांस डाल के खाना बनाया। और उस दिन वशिष्ठ जी आने वाले थे खाने के लिए। वशिष्ठ जी ने अपने योग से जान लिया कि इसमें ह्यूमन मांस मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि अब ये बुलाया किसने, उस राक्षस, उसने तो बुलाया नहीं था, जो बुलाया तो मुझे सौदास ने बुलाया। तो उन्होंने सौदास को श्राप दे दिया। अब सौदास को पता चला ये है, तो उसने मतलब नहीं यहाँ पे मतलब थोड़ा डिग्रेडेशन कर, सौदास ने भी सोचा कि भाई आप, मेरी गलती नहीं है, मुझे कैसे श्राप दे सकते हो, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। करके जल अभिमंत्रित करके वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए रेडी हो गए। उनकी पत्नी ने बोली ये गुरु है, हम गुरु यदि हमारे ऊपर गलत भी अगर कुछ बोल भी देता है, गुरु सेज अपशब्द टू अस, वी हैव टू स्टिल लिसन। गुरु हमारे लिए कोई अहित नहीं चाहेगा। तो ये गुरु है, इनके ऊपर इनके ऊपर भरोसा करो, इनके ऊपर क्रोध मत करो। लेकिन अब वो जल अभिमंत्रित कर दिया तो क्या करना चाहिए, उन्होंने खुद अपने पैरों पर डाल दिया, उनके पूरे पैर जल गए और उन्होंने अपने मित्र की बात रखी, मित्र द्रोह नहीं किया। क्योंकि बस में गुरु थे, गुरु भी एज ए फ्रेंड ही होता है, गुरु भाइयों के साथ में ऐसा मतलब मित्र द्रोह नहीं किया जा सकता। तो ये शास्त्र में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे कभी भी आपने ये सुदामा और कृष्ण, सुदामा गरीब से था लेकिन कृष्ण ने कभी उसको वो डिफरेंस नहीं दिखाया। हाँ, भगवत गीता में भी आता है 11.44 में बोलते हैं तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादये त्वाम ईशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रिया रोसि देव सोढुम। 11.44 where Lord Krishna says where Arjuna says you are the supreme Lord to be worshipped by every living being, thus I fall down to offer you my respectful obeisances. As a father tolerates the impudence of his son, as a friend the impudence of a friend, as a friend tolerates the other friend. So if a friend has done wrong, you would tolerate that other. If you go against him, okay, he's done a mitra droh, but even if you do, then it is, you are also doing the same thing and sin is equally applicable to you. But if you tolerate, then at least you don't acquire that sin. The sin will be with him only. So इस प्रकार as the husband, so इस प्रकार जो सो कृष्ण ने सारथी बने अर्जुन के, कृष्ण अर्जुन ये भी फ्रेंड्स की तरह थे। सो व्हाट डिड कृष्णा, ही सेव्ड अर्जुना इन वेरियस ओकेशंस, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमको समझना चाहिए कि दिस ऑल फ्रेंडशिप इज कृष्णा इज आवर एक्चुअल ओरिजिनल फ्रेंड। वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विद हिम एंड वी आर डूइंग मित्रद्रोह। हम वो मित्रद्रोह कर रहे हैं जबकि कृष्ण मित्रद्रोह नहीं कर रहे हैं। हम मित्रद्रोह कर रहे हैं इसलिए माया देवी आके हमको सता रही है कृष्ण द्रोह करने के चक्कर में। समय समय पर 3 ताप जो हमें देती है माया देवी,
ये वही है, तुमने मित्रद्रोह किया है, तुम भोक्ता बनना चाह रहे हो, जबकि कृष्ण कहता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोक्ता हूँ, तुम अपने आप को भोक्ता मानना चाह रहे हो, ये गलत बात है। इसीलिए हम सभी को समझना चाहिए कि हम कृष्ण पर आधारित आश्रित है और कृष्ण हमारे परम नियंता है। इस प्रकार जो है सो जब मानसिकता रहेगी तो वो मित्रद्रोह के कैटेगरी में हम नहीं आएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने पर या जुआ खेलने पर आमंत्रण दिए जाने पर मना कर सके। इसका क्वालिटी है, अनिस्टलिंग मुझे पाप लगेगा, आगे चल के भगवान बताएंगे तू नहीं करेगा युद्ध तो पाप लगेगा। तो इसमें अब फिर कृष्ण ने वापस जनार्दन कहा, तो जनार्दन वापस क्यों कहा, हे जनार्दना, जनार्दन व्हाई डिड ही से हियर? जनार्दन का मीनिंग वी अंडरस्टूड दैट भक्तों के कष्ट सुने और उनका निवारण भी दे। तो यहाँ अर्जुन का ये भाव है, भाई मैं ये दुविधा में फंस गया हूँ, मैं मनु संहिता फॉलो करूं या अर्थशास्त्र फॉलो करूं या जो है सो धर्मशास्त्र फॉलो करूं, मैं इन दोनों के वन साइडेड हूँ, इसलिए वन साइडेड सोच रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगा मैंने चूज कर लिया, तो मैं इसमें थोड़ा असमंजस में पड़ गया हूँ। इसीलिए आप ही प्रॉपर गाइड करने वाले हो जनार्दना, आप ही मेरे को प्रॉपरली गाइड करो और मुझे जो है सो सोल्यूशन दो, तो ये जो मित्र द्रोह का जो पाप है उससे मैं बच सकूं। कुलक्ष है और मित्र द्रोह के पाप से मैं बचा जा सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।